तो क्या हाल है आपके। और जैसा कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर जल्द ही रिलीज होने वाली है और इसी को देखते हुए हम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल टाइटन इन मॉन्स्टरवर्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आप एक्साइटेड हो तो वीडियो में आगे बढ़े, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 रोडेन, और इसे मॉन्स्टरवर्स में फायर डिमन भी कहा जाता है। और जैसा कि ये बहुत टाइम तक वोल्केनो में था, जिसकी वजह से इसके पास कुछ नई पावर्स आ गई है। ये वोल्केनो को कंट्रोल कर सकता है, उसे अपने इशारों पे ब्लास्ट भी कर सकता है, और साथ ही साथ इसके ऊपर फायर का कोई असर नहीं होता। और यहाँ तक कि इसके अंदर भी मैग्मा ही है। जैसे ये उड़ता है आप इसके विंग्स में देख सकते हो, इसके विंग्स के अंदर लावा बह रही होती है और ये सुपरसोनिक स्पीड में उड़ता है, जिसके इम्पैक्ट से बहुत सारे शहर भी तबाह हो जाते हैं। नंबर 9 मोथरा, और इसे गार्डियन ऑफ अर्थ भी माना जाता है। और जैसा कि गॉडजिला को किंग ऑफ मॉन्स्टर बोलते हैं, वैसे ही इसे क्वीन ऑफ मॉन्स्टर कहा जाता है। और इसकी पावर की बात करें तो ये फिजिकली इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये गॉडजिला को भी उठा के उड़ सकती है, और ये इसके वेब में किसी को भी फंसा के मार सकती है। और इसे मॉन्स्टरवर्स में इमॉर्टल कहा जाता है, क्योंकि ये टाइम पर अंडे देने लगती है, जिसके बाद ये लड़ने जाती है। और अगर वो उस लड़ाई में मारी भी जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो खुद के अंडे से फिर से रिवाइव हो जाती है, और इसकी वजह से इसे मारना नामुमकिन है। और नंबर 8 न्यूटो प्राइम, ये अपने स्पीसीज में सबसे ज्यादा बड़ा है और सबसे ज्यादा पावरफुल। दरअसल ये अपने पैरासाइट को दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर छोड़ते हैं, और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा हरामी है, क्योंकि ये पावरफुल से भी पावरफुल मॉन्स्टर को ढूंढता है अपने पैरासाइट छोड़ने के लिए। और इसका सबसे प्राइम शिकार है गॉडजिला, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये कोशिश करते हैं कि उन्हें ही इन्फेक्ट करे, पर ये ऐसा वो कर नहीं पाते, इसलिए ये अपने आप को बहुत ज्यादा इवॉल्व करता है। उसके बाद ये बनता है म्यूटो प्राइम, और इसके पास सोनिक ब्लास्ट भी है, जो कि गॉडजिला के लिए बहुत ही घातक है, और ये उसके एक ही ब्लो से गॉडजिला को घायल कर सकता है। और इसके ऊपर गॉडजिला का एटॉमिक ब्लास्ट ज्यादा कारगर नहीं है, और ये अर्थक्वेक भी ला सकता है। नंबर 7 बेहेमथ, और ये नाम और साइज में तो बड़ा है, पर ये बहुत आलसी टाइटन है, और आप अगर इसे एक जगह बैठा दो तो ये वहाँ से हिलेगा भी नहीं, पर अगर इसे गुस्सा आ गया तो ये पूरी सिटी तबाह कर सकता है। और जैसा कि आपने इसे देख ही लिया है, देखने से ही लगता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। और हाँ, पर ये टाइटन कोई इविल टाइटन नहीं है। ये अर्थ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसे हील करता है। इसके पास अपने आसपास की रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करने की पावर है, और साथ ही साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकता है, जिसकी मदद से पेड़ पौधे उग सकते हैं। नंबर 6 मेका गॉडजिला, और इसके नाम और शक्ल को देख के आपको पता चल गया होगा इसे इंसानों ने बनाया है, और जिसे इंसानों ने बनाया वो तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। यह बहुत ही ज्यादा हरामी टाइटन है, जो कि इंसानों की तरफ से भेजा गया था गॉडजिला और कॉन्ग को मारने के लिए। और दरअसल ये गिडोरा ही है, क्योंकि एपिक साइबरनेटिक ने इसे बनाया तो था, पर इसके कॉन्शियसनेस को यूज करने के लिए गिडोरा के स्कल का यूज किया, जिसकी मदद से गिडोरा ने उसे ओवरकम कर लिया और उसे ही अपनी बॉडी बना लिया। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के लास्ट में ये दोनों के ही धोता है, और इसकी पावर तो पूछो मत, बहुत ही ज्यादा थी। गॉडजिला और कॉन्ग को टीम अप करना पड़ा इसे हराने के लिए। और जैसा कि ये एक मशीन है, तो ये अपने अपोनेंट के मूव्स को कॉपी भी कर सकता है और उसी से उनको हरा सकता है। नंबर 5 कॉन्ग, जो कि मॉन्स्टरवर्स का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइटन है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इसने गॉडजिला का भी सामना किया था। और कॉन्ग के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है, उससे हमें ये पता चलता है कि कॉन्ग एक बहुत ही पावरफुल स्पीसीज का मेंबर है, और अभी तक उसे अपनी फुल पावर मिली ही नहीं है, फिर भी सोचो वो इतना ज्यादा पावरफुल है। और ये भी एक प्रोटेक्टर टाइटन है, जो कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उन्हें बचाता है दूसरे मॉन्स्टर से। और यही नहीं, कॉन्ग सभी टाइटन से सबसे ज्यादा समझदार टाइटन है, जो कि इंसानों की बात भी सुनता है और समझता भी है। और जैसा कि ये एक सुपर ऐप है, ये बहुत ज्यादा लंबी लंबी छलांग मार सकता है, और इसकी पंच की फोर्स भी बहुत ही ज्यादा है। अब मुझे नहीं लगता ये किसी भी टाइटन के सामने झुकेगा या उससे डर के भागेगा। नंबर 4 किंग गिडोरा, और ये बेसिकली एक 3 मुंडी वाला एलियन गाइजू है, जिसे मॉन्स्टर जीरो भी कहा जाता है, और इसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके किल काउंट बहुत ही ज्यादा है, इतने ज्यादा कि आप गिन भी ना पाओ। और ये गॉडजिला का एनिमी है, और इसके पास जो 3 सर है, उन सब सर के अलग अलग पर्सनालिटी है, जिसमें से बीच वाला बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। और इसकी एबिलिटी की बात करें तो ये अपनी बॉडी से बायो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है और उसे छोड़ भी सकता है, और इसके पास बहुत ही जबरदस्त हीलिंग फैक्टर भी है। ये अपने बॉडी के किसी भी कटे हुए हिस्से को मिनटों में रिजनरेट कर सकता है। नंबर 3 स्कार किंग, और ये विलन हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी में दिखने वाला है, जो कि कॉन्ग से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, और रिपोर्टर्स की माने तो वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और अगर आपको इसकी हिस्ट्री पता है तो आपको ये तो मालूम होगा कि गॉडजिला और इसका 36 का आंकड़ा है, क्योंकि पहले इनकी स्पीसीज अर्थ को प्रोटेक्ट करती थी, पर इसके अंदर लालच आ गया, जिसकी वजह से ये अपने स्पीसीज को धोखा दे देता है और अर्थ पे राज करने लगता है। जिसके बाद गॉडजिला आता है और उसे मार के वहाँ से भगा देता है, और गॉडजिला एक्स कॉन्ग में यह फिर से आ रहा है। और यही नहीं, गॉडजिला एक्स कॉन्ग के डायरेक्टर ने भी कहा है कि ये विलन मॉन्स्टरवर्स के अब तक के सबसे पावरफुल विलन में से एक होगा, और इसे हराना गॉडजिला और कॉन्ग के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। नंबर 2 सीमू, और ये कैरेक्टर भी हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग में ही दिखने वाला है, और मैं आपको बता दूं ये स्कार किंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है।
है। और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चले तो ये मॉन्स्टरवर्स का सबसे पहला टाइटन है जो कि बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। और अर्थ पे जो आइस एज आई थी वो भी इसी की वजह से आई थी। इसने पूरे अर्थ को आइस में कन्वर्ट कर दिया था और इसका साइज गॉडजिला से भी डबल होगा। और जैसे गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ है, इसके पास भी आइस ब्रेथ है जिससे ये किसी को भी मिनटों में जमा सकता है। नंबर 1 गॉडजिला यानी किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। और बहुत सारी मूवीज में इसे एज अ हीरो दिखाया गया है, पर ये हीरो नहीं। हाँ, ये इंसानों को बचाता है, पर ये अर्थ को ही अपना टेरिटरी मानता है। और जो हॉलो अर्थ से टाइटन आते हैं, ये उन्हें इसलिए नहीं मारता कि वो इंसानों को बचा रहा है, बल्कि वो इसके इलाके में आ गए इसलिए वो इन्हें मारता है। और आज तक इसके हाथों से कोई भी टाइटन जिंदा नहीं बचा है सिवाय कॉन्ग को छोड़कर। और गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये अच्छे टाइटन्स को उसे मार चुका है। और इसे किंग ऑफ मॉन्स्टर इसलिए नहीं बोलते कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके पास एटॉमिक ब्रेथ है और उसके पास हीलिंग फैक्टर है, बल्कि उसे इसलिए बोलते हैं कि वो कभी पीछे नहीं हटता। जितना बड़ा भी टाइटन आए वो उससे लड़ने चला जाता है और उसे बहुत ही बुरी मौत मारता है। और अगर आपने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ट्रेलर में ध्यान दिया होगा, गॉडजिला के हाथ यहाँ बड़े बड़े दिख रहे हैं और इसका कारण हॉलो अर्थ से ली हुई एनर्जी है, क्योंकि इससे पहले मूवीज में गॉडजिला ने कभी भी हॉलो अर्थ की एनर्जी को नहीं लिया था, फिर भी वो इतना ज्यादा पावरफुल था। और इस बार उसने हॉलो अर्थ की एनर्जी को अब्सॉर्ब किया है, जिसकी वजह से उसके हाथ भी थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो सोचो वो इस मूवी में क्या करेगा। तो आपको ये टाइटन्स की वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।